हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेक्चर्स पसंद आते होंगे और ख़ास करके उन सभी छात्रों को आप शेयर कीजिएगा जो इस समय घर पे लॉकडाउन का पालन करते हुए पढ़ाई कर सकें, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर को हमने प्रिपेयर किया है। कल सिलेबस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था इंटरमीडिएट की, कि क्या क्या पढ़ना था फिजिक्स 11th और 12th का। तो अब 11th यानी फर्स्ट ईयर का ही एक पार्ट होता है फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब भौतिक जगत। अब फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी थोड़ी सी चर्चा है। फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा है, एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा। इससे जनरली क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन ये बेसिक्स है। स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक्स कवर किया जाता है। तो उसी में आता है साइंस। साइंस आता गया। जनरली साइंस हम लोग जानते हैं कि साइंस है क्या। तो हर वो चीज़, हर ऑब्जेक्ट्स जिस किसी के बारे में विशेष ज्ञान यानी एक स्पेशल नॉलेज हमें प्राप्त होती है, जिसे ह्यूमन बींग्स यानी मानव जाति ने प्राप्त किया हो, उसको ही विज्ञान कहते हैं। साइंस जो वर्ड है, लैटिन वर्ड साइंटिया, साइंटिया से लिया गया वर्ड है। इसका मतलब होता है टू नो यानी जानना, किसी चीज़ के बारे में विशेष प्रकार की ज्ञान को ही साइंस कहता है। विज्ञान वर्ड जो है ये संस्कृत वर्ड है, यानी विज्ञान हिंदी वर्ड नहीं कहिएगा, ये संस्कृत वर्ड है विज्ञान। तो साइंस एवरीथिंग अराउंड अस साइंस है, यानी जिस किसी के ज्ञान के बारे में विशेष ज्ञान हो साइंस। तो सिंपल सी बात। साइंस का ही एक ब्रांच आता है फिजिक्स। केमिस्ट्री भी होते हैं, बायोलॉजी भी होते हैं। तो उसमें से फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी मास्टर बोला जाता है, किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। बट केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री का स्कोप नहीं है। सबका कम्बिनेशन के साथ, सबके हेल्प से ही ये दुनिया बनी हुई है। सो उसी में से एक इम्पोर्टेंट है फिजिक्स। तो फिजिक्स पार्ट ऑफ साइंस, स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स में क्या करते हैं, जनरली हम लोग स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमेना यानी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। किसी बॉडी के यानी किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो बॉडी मोशन करता है, क्या करता है, एवरीथिंग, एक एक चीज़ का डिस्कशन हम लोग 1 by 1 लेक्चर भरते हुए करेंगे। फिजिक्स जो वर्ड है थोड़ी सी बेसिक्स जान लीजिए। टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस वर्ड से लिया गया ये फिजिक्स है, जिसका मतलब होता है नेचर यानी प्राकृतिक। भौतिक हिंदी में जिसको बोलते हैं, भौतिकी जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। भौतिकी, जो भौतिकी शब्द है वो संस्कृत शब्द है, भौतिकी। अब साइंस यानी फिजिक्स थोड़ा समझते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज टर्म्ड फिजिक्स। भौतिक है क्या, जनरली बच्चे क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं, या सबके साथ होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिजिक्स वर्ड सुनते ही थोड़ी सी घबराहट होती है, अरे फिजिक्स है क्या। जनरली फिजिक्स इज नथिंग बट समझने का। फिजिक्स में कभी भी दो चीज़ याद रखिएगा। पहला, विश्वास रखना पड़ेगा खुद पर, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। और सेकेंड, एजम्पशन, यानी फिजिक्स में एजम्पशंस यानी सपोज किया जाता है, माना जाता है कि ये चीज़ ऐसे होता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, मान करके हम चलते हैं और अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं कि रिजल्ट उसका क्या आता है। जितने भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे सबने सपोज किया यानी मान करके चला। क्यूरियस, ह्यूमन शुरू से क्यूरियस है, मानो हम लोग की उत्सुकता होती है हर एक चीज़ जानने के बारे में कि क्या है, कैसे है कोई चीज़। नाइट स्काई विथ ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। रात में हम लोग देखते हैं, जब रात होती है धरती पे तो हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, चमकते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का माहौल धरती से बहुत ज़्यादा दूर जो हो, जैसे तारे हो गए, स्टार्स जितने भी होते हैं, मून हो गए, सभी का चमकना क्या है, ये फिजिक्स है। इसमें हम वर्णन करते हैं, एक्सप्लेनेशन आता है। फॉलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का धरती की तरफ गिरना फिजिक्स है। आखिर क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, सबका डिस्कशन होता है। जनरली सब लोग जानते हैं ग्रेविटेशन की वर्ड्स। रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का होना, यही तो फिजिक्स है। मौसमों का बदलना, यही तो फिजिक्स है। टाइड्स, ज्वार भाटाएं आती हैं, तूफान, वॉल्केनोस, ये सब क्या है। रेनबो, इंद्रधनुष का बनना, ये सब फिजिक्स है। एवरीथिंग इज लाइक अ फिजिक्स। हमारे घर में पंखों का चलना, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन, फोन, सब में फिजिक्स है। ऐसा नहीं फिजिक्स केवल चैप्टर बना करके हम पढ़ते हैं, ये चीज़ ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसा नहीं। फिजिक्स यूज करते हैं हम लोग जनरली लाइफ में, उपयोग है भौतिकी का।
वही तो फिजिक्स है। समझने का बस देर है, विश्वास रखने की ज़रूरत है खुद पर। यूज ऑफ टेलीफोन्स, यानी टेलीफोन्स फिजिक्स का एग्जाम्पल आपको बताया अपने, टेलीफोन्स, फैक्स, रेडियो, टीवी, स्मार्टफोन, ये एवरीथिंग, जितने भी चीज़ दुनिया में बनी है सबके पीछे फिजिक्स का ही तो हैंड्स है। फिजिक्स में बहुत सारे वैराइटीज आती हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स कैसे क्या है चर्चा करेंगे हम, तब तक आप इसको नोट करें, एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यानी फिजिक्स कितनों पार्ट्स में बांटा गया, डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे फिजिक्स का एक अरेंजमेंट है, कैसे कैसे एक्सरसाइज बने हैं, चैप्टर्स बने हैं, कैसे कैसे पढ़ा गया, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे क्रांति आई फिजिक्स में, कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे क्या किया। तो इसको देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न या क्वांटम, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अभी क्लासिकल मॉडर्न, क्लासिकल क्वांटम। क्लासिकल का मतलब यानी ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, बहुत ही पहले का, यानी कि 19वीं सदी तक, 19वीं सेंचुरी तक, 19वीं सेंचुरी से पहले, यानी कि 6वीं शताब्दी या उससे जब भी साइंस की शुरुआत हुई होगी, उससे लेकर के 19वीं सेंचुरी तक, 19वीं सदी तक जितनी भी लॉज आए फिजिक्स को भी क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं उसी को जनरली। इस फिजिक्स में स्पेशलिटी क्या आती है, डिफ्रेंशिएट कैसे हुआ, और क्वांटम यानी मॉडर्न, मॉडर्न से मतलब है कि आप आधुनिक युग में, तो मॉडर्न 19 से लेकर के अब तक का, तो क्वांटम मैकेनिक्स इसको बोलते हैं या फिजिक्स बोलते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें क्या होता है, जितने भी लॉ या कानून आए या नियम आए, कानून जनरली यहाँ से रिलेट कोर्ट से मत कीजिएगा, लॉ का मतलब यहाँ नियम और कानून, यानी होता है भौतिक में ये तो ये नियम है, ये कानून है, या नियम और कानून दोनों साथ में बुलाता है फिजिक्स में, तो उसी से मिलकर बना लॉ। नियम एंड कानून यानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ना कि एडवोकेट के अकॉर्डिंग, फिजिक्स में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग की बात मैंने किया है। क्या है, तो अट्रैक्शन ऑफ बॉडीज होते हैं, कैसे होते हैं, जितनी बॉडीज हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रो मतलब बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट्स, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, सन हो गया, या हम लोग हो गए, या कार हो गया, जितने भी उस सब के मोशंस के बारे में हम लोग इसमें लॉ मिला और हम लोगों ने पढ़ा, साइंटिस्टों ने दिया हमें। तो उस लॉ से टू ह्यूज ऑब्जेक्ट्स यानी बड़ा ऑब्जेक्ट से, तो रीजन क्या था कि ये जितने भी लॉ थे इसमें बने थे, वो लॉ केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड थे। ये जितने भी रूल्स थे, नियम थे, लॉज थे, ये इस वाले में आकर के फेल कर जाते थे। मतलब ये कि क्वांटम फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे कणों के पार्टिकल के बारे में, एक तरफ में बोल सकते हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री, यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बारे में, छोटे टीनी टीनी पार्टिकल्स जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर दिखाया जाता है, ऐसे जनरली आप नहीं देख सकते हैं। उसमें क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए ये आपको गैस हो गया, अब इसके मॉलिक्यूल्स का भी तो मोशन होगा, इसके पार्टिकल्स का भी तो मोशन होगा आपस में, तो अब इस मोशन पे ये लॉ वैलिड नहीं होता था, ये इसीलिए इस वाले के लिए अलग से रूल्स बने, लॉज बने, साइंटिस्टों ने अपना मत दिया, बताया कि ऐसे ऐसे वर्क करता है, ये यहाँ आकर के नॉट वैलिड यानी फेलियर कर जाता है। तो इसीलिए मॉडर्न क्वांटम में हम लोग पढ़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में लॉ आया। तो क्वांटम मैकेनिक्स यानी 19वीं सेंचुरी, जैसा कि आपको पता है कि हमारे आइंस्टीन साहब ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था 1905 यानी 1905 के लगभग, तो एक क्रांति सी आ गई थी और यूज भी होता है, आगे पढ़ा जाता है ग्रेजुएशन लेवल में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जनरली। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पढ़ने के लिए अब उसी को मॉडर्न बोला जाता है, एक्सप्लेनेशन हुआ, इस पर बहुत सारे बेस्ट एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए डिफ्रेंशिएट हुआ गया क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का। नोट कर लीजिए इसको, एक बार फिर से मेमोराइज कर लें। अब हम देखेंगे मेजर फोर्सेस के बारे में, इसी में फिजिकल वर्ल्ड में ही कुछ टॉपिक्स हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, यानी कि मेन चैप्टर यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट होता है, ये तो बेसिक्स है, तो बेसिक का जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्सेस के बारे में, उसी की थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन इसमें भी है, एक बेसिक्स पढ़ सकते हैं।
फंडामेंटल फोर्सेस यानी प्रमुख बल कौन कौन से हैं। मेन पूरी दुनिया पूरी यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिसपे पूरी दुनिया का फॉर्मेशन यानी हर ऑब्जेक्ट का हुआ है, अप्लाई होता है वहाँ पे। पहला है फर्स्ट नंबर ग्रेविटेशनल, भली भांति परिचित हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और इसके प्रॉपर्टीज को हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली लागू कहाँ पे होता है, अप्लाई कहाँ पे होता है। एक्ट बिटवीन टू मासेस एंड टू ऑब्जेक्ट्स, बट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए दोनों के बीच, फार डिस्टेंस। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करता है नीचे की ओर, तो वो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आता है। कॉज वही होता है जिसको हम प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो रेंज इसका क्या है, इनफाइनाइट रेंज होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इनफाइनाइट रेंज होता है। इट प्लेज की रोल इन द यूनिवर्स, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यूनिवर्स में करता है रोल प्ले। और ये कैसे करता है, जैसे देखिए सच एज फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, यानी जितने भी स्टार्स बने होंगे सबका फॉर्मेशन इसी पे बेस्ड होता है। या अर्थ किसके अराउंड, सन के अराउंड क्या करता है, मूव करता है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मून अर्थ क्या करता है, किसके कारण, यानी जितने प्लानेट एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अपने ऑर्बिट में बने हुए हैं, इसी फोर्स के कारण बने हुए हैं। ये प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होता है यहाँ पे। सेकेंड नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज होता है इन्फिनिट, इसका जो होता है कहीं भी, इसका रेंज फिक्स नहीं है, इतना मीटर पे लगेगा, इतना मीटर पे लगेगा, डिस्टेंस कोई फिक्स इसका नहीं है। होता क्या है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक अलग अलग दो वर्ड हैं, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेट। सिंपल सी बात है, चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच या मल्टीपल चार्ज पार्टिकल के बीच ये फोर्स लगता है। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको बोलते हैं, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। और जब चार्ज मोशन होता है यानी करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट आता ही आता है। तो उसी को मिक्स करके यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिक्स करके बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका रेंज इनफाइनाइट होता है। ये एक स्पेशलिटी ये है कि ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, दोनों ये हो सकता है, तो प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। थर्ड नंबर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स है, जैसे कि बताया कि दुनिया जितनी भी बनी है, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम्स जिसको बोलते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम्स में क्या होते हैं पता है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, यानी इसका मेन रोल प्ले कहाँ पे होता है, यानी कि एटम्स में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बांध करके रखता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को बांध करके रखता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर फोर्स कहा गया। लेकिन यह स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए बंध करके, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा और न्यूट्रॉन कहाँ चला जाएगा पता नहीं होगा, ना ही ये ऑब्जेक्ट्स ना ही ये पार्टिकल बने रहेंगे अपनी स्थिति में। ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, यानी इस वाले से ये 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये सम टाइम अपीयर्स होते हैं, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स कब अपीयर होगा, जब कभी कोई पार्टिकल या आइटम्स को ब्रेक किया जाता है, यानी डीके में, डीके का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, वहाँ पे ये अपीयर होता है। इन द प्रोसेस ऑफ डीके रेंज इसका क्या है, यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स का रेंज है 10⁻⁻16, यानी कि वीक के लिए क्या है 10⁻⁻16 मीटर। आप रिज्यूम कर सकते हैं कि कितना 10⁻⁻16 यानी 10 का पावर -16 मीटर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस का रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। वीक न्यूक्लियर फोर्स आप लोगों ने देखा है, 4 फंडामेंटल ये फोर्सेस थे, यही फोर्स, यानी कि ये समटाइम्स एलिमेंट्री में मिलता है, ये कभी कभी अपीयर्स होते हैं जब ब्रेक होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बांध करके रखता है, आपको पता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एटम के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है केवल और केवल ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज। ये सभी ऑब्जेक्ट्स पे होता है, ये चार्ज पार्टिकल के बीच, और ये आप समझ ही गए स्ट्रॉन्ग में बांध करके रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। वीक न्यूक्लियर फोर्स केवल और केवल
किससे वीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग से, इस दोनों से वीक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग से क्या है? वीक है, वीक न्यूक्लियर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से न्यूक्लियर नहीं है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर, यानी वीक न्यूक्लियर में आप अगर कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा वीक होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन ये क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, रेंज क्या है, इनफाइनाइट है, तो वीक होगा। तो इसीलिए ये ग्रेविटेशनल वीक होता है इसके वीक न्यूक्लियर फोर्स से। उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप छात्रों के बीच शेयर करें। मेरी कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। हमेशा मैं अच्छा करने और अच्छा पढ़ाने की हमेशा कोशिश करूंगा। और शेयर करें इस चैनल को, खास करके छात्रों के बीच बस जाए। हम यही चाहते हैं कि छात्रों के बीच जितना ज़्यादा ये शेयर होगा उतना ज़्यादा लाभान्वित होंगे छात्र, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। कम से कम छात्रों का भला हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। घर पर रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।